जी सर। जी सर। सारे आ गए हैं ना, चलो अच्छी बात। अच्छा, ये देखिएगा, ये जो प्रोफाइल है ना आपके सामने, ये 3 मंथ का है। तो मैंने आपसे कहा था ये एरिया बहुत स्ट्रांग है, ये एरिया स्ट्रांग था। ये एरिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम जो है मार्केट को एक एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था। तो ये क्या है, वैल्यू एरिया हाई है। तो अगर हम बात करें, तो अभी हम वैल्यू एरिया हाई से बाहर निकले ही नहीं है। एक एक मतलब एक एक हमारे माइंड में हो कि अभी बुलिश हम नहीं जा सकते। बुलिश जाने के लिए हमारे पास जो पहला पैरामीटर भी ये है कि ये अगर हमारी, ये जो मैं अभी एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये हमारी वो है प्रीवियस वैल्यू है। और प्रीवियस वैल्यू से मार्केट इस तरीके से जंप करे और नेक्स्ट डे वैल्यू के ऊपर, जिसे कहते हैं इनिशिएटिव एक्टिविटी करे, ये टीपीओ लगे और रिजेक्शन वैल्यू के बाहर हो, देन हम इन दोनों रिजेक्शन में किसी एक में बाय में जाएंगे, हम लॉन्ग जाएंगे। क्योंकि जो हमारा ये टीपीयू है, ये स्ट्रॉन्ग ऑप्शन जाहिर कर रहा है। एक चीज यहां बताता चलूं, अब बैठे हैं हम लोग तो बड़ा प्यारी बात है। ये हमारा एक टीपीयू है, ठीक है, टीपीयू रीडिंग आप बता रहा हूं। दूसरा टीपीयू अगर वो इतना ऊपर गया है, ठीक है, बहुत अच्छी, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहां पर है। तीसरा टीपीयू भी ऊपर चला गया है, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहां, मतलब क्लोजिंग कहीं भी है, इसके लोज देखें। अब ये टीपीयू बड़े बड़े हैं, आवाज आ रही है, टीपीओ बड़े बड़े हैं, इसमें कौन है? मेरी आवाज आ रही है आप दोस्तों को? मुझे जी जरा सर, यस आ रही यस है। नो कर दें। ये देखिए, ये टीपीओ बड़े हैं, जी। लेकिन अगर हम एक इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं ना, हम तो इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं मार्केट से, और क्या कर रहे हैं, इस लो से ये लो ऊपर है, ठीक है, हाई काफी ऊपर है, लो हल्का सा, ये हमें बता क्या रहा है, इसकी ओवरलैपिंग क्या बता रही है? इन तीनों टीपीओ ने मूव चाहे ज्यादा किया है तो डीटीएफ, ये तो डीटीएफ है। हमें क्या चाहिए? हमें, अगर हम चाहते हैं कि मार्केट ब्रेकआउट करे, हमें ये चाहिए, एक टीपीयू ये बना, दूसरा चाहे छोटा बने लेकिन वो, एक सेकंड, ये मेरी ड्राइंग थोड़ी सी गड़बड़ कर जाती है मेरे, आ, ये दूसरा टीपीयू चाहे छोटा बने लेकिन रिलेशन ये रहे, ठीक है। रिलेशन ये क्यों रहे? रिलेशन ये है कि हमारी ओवरलैपिंग लेस देन 10%, लेस देन 5%। और यहां हम अगर करें कैलकुलेशन, हमारी ओवरलैपिंग 80 to 90%, 80 to 90% से मतलब डीटीएफ, डीटीएफ एंड दिस इज ओटीएफ। अच्छा, तो यहां पर अभी तक जो टीपीओज हैं या मार्केट प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन है, वो क्या है? अब देखें, नीचे से लो देखें, लास्ट 4 टीपीओज, ये डे के हैं। इन चारों दिनों में क्या है मेरे हिसाब में? डी टी एफ, एक तो डीटीएफ है, हाँ, दूसरा, DTL। दूसरा ये पीपीओसी है। मे भी एक बड़ी रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट, बहुत हद तक चांसेस है, तो इसमें चाहे मार्केट मुझे ट्रैप करे कि बाई करो भाई, बाई करो, बाई करो, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। कितनी स्पेस होगी? हाँ, M5 में मुझे चांस मिलता है एक 20 25 30 पिप की मूव मैं लूंगा। अभी मैं M5 में आया ही नहीं हूं, मैं एक चार्ट को रीड कर रहा हूं, मैं अभी आ जाता हूं M5 में, ये लें।
मैं M5 में आ गया, लेकिन उससे पहले मुझे ये रेक्टेंगल उड़ाने दे, जरा स्क्रीन साफ हो जाए। डायरेक्ट मैं पहले M30 में आ गया। वो आमिर महमूद साहब का चार्ट बड़ा अच्छा था, ये देखें, ये बता रहा है कि मार्केट ने कोशिश की, फिर वापस आपस अंदर। अभी ये पीओसी सलामत है, ये मैंने पीओसी मार्क किया हुआ है, ये पीओसी है। पीओसी क्लियर करके एक वाजे रिजेक्शन ले, सेम लाइक कौन सी रिजेक्शन, ये आपको नजर आ रहा होगा एक रिजेक्शन वाली बार, ये वाली जो मैंने रेक्टेंगल किया। अगर ऐसा नजर ना आए तो इसको मैं कलर और चेंज कर देता हूं, फुली ब्लैक करता हूं, तो आपको एक नजर आएगी ये कैंडल नीचे से ऊपर, यहां पर पीओसी पे नीचे से ऊपर एक कैंडल बने, देन मैं बाई करूंगा। मेरा टारगेट आज के दिन का हाई होगा, नजर आ रहा है सर। मेरा टारगेट आज के दिन का हाई होगा, बस वो मेरी ट्रेड होगी। स्कैल्पिंग बेस कह लो, इंट्रा डे कह लो, लेकिन मैं पोजिशनल बाई में नहीं बैठूंगा, मैं सेल में रहूंगा। अब दूसरी चीज, मेरा एनालिसिस ग्रुप में आ गया होगा, अर्ली मॉर्निंग मैंने एनालिसिस दिया। ओवरनाइट सेशन हमारा स्मूथ है, और मार्केट ने वैल्यू एरिया, ये इसका वैल्यू एरिया है ओवरनाइट का, अगर मैं आपको दिखा दूं, ये ओवरनाइट हमारा सेशन है, जो कि जिसमें हमें कोई ऐसा एग्रेशन नजर नहीं आया, ये हमारा ओवरनाइट है, नॉन ट्रेंड है। अगले दिन भागना होता है, मार्केट ने कोई भागने वाला मूव नहीं दिया, दिया होगा तो थोड़ा सा दिया है। अब ये जो आज का दिन है, ये, एक सेकंड, मेरे ख्याल में ये डाटा अपडेट नहीं हुआ M5 में, हो गया। अच्छा, M5 में देखें, आज के दिन मार्केट ने एक मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ अपनी वैल्यू पिछली वैल्यू से ओवरलेप की है, थोड़ी सी, ज्यादा तो नहीं, 100% तो नहीं है। आ, अभी आप देखें, ये हमारी प्रीवियस वैल्यू है, ये हमारे आज के फर्स्ट सेशन की वैल्यू है। तो मैं कहता हूँ कि 5% वैल्यू डाउन शिफ्ट हुई है, 5%। वो जो कल ओवरनाइट में मार्केट ने कुछ एग्रेसिव दिखाया, डबल डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, वो तो हो गया वापस सेम। अब किस्सा चलेगा इससे आगे। तो इससे आगे की बात क्या है कि हमारा नेक्स्ट सेशन, जो नेक्स्ट 4 घंटे हैं, वो ऑलरेडी सेलर कॉन्फिडेंस में है, और वो मार्केट अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखी हुई है। कहां तक रख सकती है? ये जो ब्लैक लाइन है नीचे, ये कौन सी है? ये हमारे पीओसी की है। अब आप देखें, यहां पर हमें नजर आया कि अभी तक कॉन्फिडेंस सेलर के पास है, तो हमारे पास अगला सेलर को रोकने का जो एरिया है, वो ये है, ये पीओसी है। इस पीओसी पे आके कोई रिजेक्शन ले, देन बाई करेंगे, वो भी 4 घंटे 6 घंटे के लिए, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में अगर मैं वीकली भी दिखा दूं आप लोगों को, वीकली में भी हम ओवरऑल वैल्यू से बाहर गए थे। एक सेकंड, इसको मैं बंद कर देता हूं। अच्छा, वीकली में हम थोड़ी सी डाइवर्जन क्रिएट करके बाहर निकल के हमने कोशिश की, हमने नहीं बल्कि मार्केट ने। क्या है यार, माउस मेरा जो है ना, इसको बहुत मार पड़ी हुई है। अब देखें, वीक में हमने क्या किया, वीकली की हमने जो वैल्यू है वो एक्सटेंड कर दी है। आप दोस्तों को मेरी आवाज आ रही है? प्लीज साथ साथ कंफर्म कर दिया करें। जी हम सर। वीकली से हम बाहर निकले, थोड़ी सी डाइवर्जन थी, वो डाइवर्जन आ हमने रही आ रही। आज के दिन में ही, जो हमने कल रात में डाइवर्जन दी, वो आज हमने कवर कर ली है। अच्छा, आज वीकली के भी देख लें तो ये बी शेप बन रहा है। मुझे लगता है कि ये कम से कम इस जोन तक, ये मैंने एक टारगेट जोन रखा हुआ था, इस तक आना चाहिए, जो मुझे मतलब एक डाउट सा हो रहा है, या दिल कर रहा है कि यहां तक आना चाहिए मार्केट को ना। अब यहां तक क्यों आना चाहिए, इसकी रीजन भी आपको बता दूं, कि जब मार्केट अप जा रही है, और मैं कह रहा हूं कि डे हाइज जो है वो पुअर्स हैं, ये हमारा हाई पुअर है, ठीक है, ये हमारा हाई पुअर है,
लेकिन अगर हम हाई की बात कर रहे हैं तो हमारे लो कौन से सेफ है? हमारा लो भी तो पुअर्स है। अगर हम बात करें, हमारा ये लो पुअर है, ये लो पुअर है, ये लो पुअर है, ये लो पुअर है, और आज का आल्सो लो पुअर है। तो ये अगर स्मार्ट ट्रेडर्स है ना तो वो इस तरह नहीं करते। मुझे तो लगता है कि मार्केट टू लॉन्ग है, मार्केट टू लॉन्ग है। टू लॉन्ग फिर मैं आपको समझाऊं कि कैसे है। ये आप देखें, लास्ट